नमस्कार। आज 29 जुलाई 2020 बुधवार का दिन है। मौसम बहुत अच्छा है और सबसे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे कि भारत में एक नई शिक्षा नीति आ गई है। मुगलों के द्वारा चलाई हुई शिक्षा नीति को अब चेंज किया गया है और अब भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, कॉलेजों में। पुराना जो जिहादी इतिहास था उसको अब बदला जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। तो मौसम बहुत अच्छा है, बरसात का मौसम है और ये मौसम है पौधे लगाने का। मानव को रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। पेड़ हमारे जीवन हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए हर साल इस मौसम में जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है वो पौधारोपण का होता है, पेड़ लगाने का होता है। जितने ज़्यादा पेड़ आप लगाएंगे उतना ही क्लाइमेट अच्छा बनेगा, उतना ही जीवन आसान होगा, सुखी होगा। और पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो पेड़ लगाने का ये मौसम है, इसलिए आज हम भी पेड़ लगाएंगे। आप लोग सब भी पेड़ लगाएं। कोई बर्थडे के, बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाएं, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में लगाएं। जिस भी तरह से, या किसी बच्चे ने अच्छे अंक लिए हैं उस खुशी में आप लोग पेड़ लगाएं। यानी कि एक मुहिम चलाएं और फरीदाबाद को कम से कम हम लोग हरा भरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं। तो इसी संकल्प के साथ हमने इस बार संकल्प लिया था कि हम 108 पेड़ बढ़ के लगाएंगे। तो सभी हमारे फरीदाबाद निवासी और विशेषकर सेक्टर 64 के निवासी लोग का ये संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसी संकल्प में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम पौधारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो आप भी पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाएं। अपने घर के आंगन में लगाएं अगर स्पेस है। घर के आंगन में नहीं है तो घर के आसपास आप पेड़ लगाएं। घर के आसपास नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस पर जहां आपको कोई ग्रीन बेल्ट दिखाई देती है, इस तरह का स्पेस आप लोग वहां पेड़ लगाएं। और अगर आपको कहीं भी नहीं प्रतीत होती है कोई ऐसा स्थान पेड़ लगाने के लिए, तो आप लोग हमारी पॉकेट में आए। हमारे पड़ोस में काफ़ी ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पर अभी तक पौधे नहीं लगे हैं, तो उस एरिया में पेड़ लगाएं। तो आपने न्यूज़ भी सुनी होंगी, सेक्टर 64 के ग्रीन बेल्ट में हुड्डा ने 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रखा है पौधे लगाने का। तो मैंने सर्वे किया है, देखा है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी तक एक पौधा उनके द्वारा नहीं लगाया गया है। लोग ही मिल करके अपने पौधे लगाते हैं और हम हर साल पौधे लगाते हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले, पॉकेट के रहने वाले और फरीदाबाद के लोग काफ़ी पौधों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और कई लोग तो बड़े इस दृष्टिकोण से बड़े ही नामी हैं कि भाई वो तो पौधों को जीवन समझ करके और पौधे लगाते रहते हैं। 64 सेक्टर में अगर देखें तो मिस्टर चहल हैं, उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्होंने काफ़ी रुचि ली है काफ़ी सालों से। मैं 8-10 सालों से उनको देखता रहा हूँ। उन्होंने बहुत पौधे लगाए हैं। तो हम लोग भी हर साल इस मौसम में पौधे लगाते हैं और आज उसी उपलक्ष्य में, उसी संकल्प के साथ अब इस बार हमने संकल्प लिया कि हम 108 बढ़ के पौधे लगाएंगे अपने दाएं बाएं ग्रिल बेल्ट में जहाँ भी स्पेस है पौधों के लिए। तो हमारे साथ आए हैं मास्टर जी, मेरे पास आए हुए हैं और मैडम है मास्टर जी घर से, और हम लोग सब मिल कर के, और भी अभी लोग आएंगे और हम लोग सब मिल कर के पौधारोपण करेंगे। और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी किसी खुशी के बहाने, किसी भी तरह से आप लोग पौधारोपण करें, पौधा लगाएं। तो चलते हैं। पौधा ये है, पौधा बड़ का पौधा है और इसका रोपण हम लोग करते हैं। तो मास्टर जी, पौधों का जीवन में क्या महत्व है, थोड़ा हमारे दर्शकों को और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बताएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, उस बारे में थोड़ा आप भी अपने विचार रखें।
ऐसा वकील साहब, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, लोगों से सुनते आ रहे हैं और सबको पता भी है कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि आज के जो दूषित पर्यावरण में पौधे एक सिपाही की भूमिका निभाते हैं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और जो आज हम पेड़ लगा रहे हैं बरगद का, इसके बारे में तो सभी को पता है, सभी अवगत है इस बात से कि बड़ का पेड़ काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध और साफ होता है और बहुत से बीमारियों से बचाने में भी बरगद का पेड़ हेल्पफुल है। इसलिए आज हम बरगद के पेड़ को लगा के पर्यावरण को शुद्ध करने की जो भूमिका है उसमें अपना थोड़ा सा योगदान करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, मैंने देखा है फरीदाबाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी पौधे लगाते हैं ग्रीन बेल्ट वगैरह में। तो मैंने देखा वहाँ वो अपने जो मेन अपनी कल्चर के संस्कृति से जुड़े हुए पौधे हैं, जैसे बड़काया आपने बताया बहुत अच्छा पौधा होता है, पीपल का पेड़ है, देसी नीम है, इस तरह के पौधे वो सामान्य तौर पर नहीं लगाते और दूसरे पौधे लगाते हैं। तो इसका क्या कारण दिखाई देता है? क्या उनको नहीं पीपल के उस तरह के पौधे लगाने चाहिए? ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्या? हमारी और संस्कृति से जुड़े हुए पौधे हैं, हम इनको पूज्य मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल, ये वकील साहब ठीक कह रहे हैं आप कि हमें ज़्यादा मात्रा में वैसे पीपल और बरगद के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेजता तो है, पेड़ लगाते भी हैं। अब ये रीजन क्या है, ये शायद पता करना पड़ेगा कि इस दिशा में वे क्या कदम उठाते हैं कि भाई ये पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। बाकी पेड़ तो लगाते हैं, विद्यालय में भी हम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ भेजता है, बच्चों के द्वारा हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। और आजकल सरकारी स्कूलों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हरियाली है पेड़ों की वजह से। जी जी जी। तो सभी स्कूलों में पेड़ लगाते हैं? हाँ जी, सभी स्कूलों में पेड़ लगाते हैं। दूसरा मैंने देखा है, मैंने कभी किसी पंचायत की ऐसी मुहिम नहीं देखी, ग्राम पंचायत की तरफ से कि पंचायत की कोई ऐसी मुहिम नहीं देखी कि भाई ग्राम पंचायत ने भी कोई विशेष पौधे लगाने के लिए कोई इस तरह का शुरू किया हो, मोटिवेशन किया हो और लोगों को से पौधे लगवाए हों, या कोई ऐसी फंडिंग क्रिएट की हो कि हम पौधे लगाएंगे। ग्राम पंचायत में इस तरह का कोई नहीं कभी सुनाया देखा गया है। आपके मेरे ख्याल से ग्राम पंचायतों को भी आगे आना चाहिए प्लांटेशन में, ताकि गाँव में हरियाली बनी रहे। जी जी, इस बारे में हाँ जी, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है हमारा कि ग्राम पंचायत इस दिशा में ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रही है। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं सरकारी, वो अपने अपने ऑफिसों में और विद्यालयों में बार बार कई मुहिम चला के इस दिशा में सराहनीय कदम उठा रहे हैं। जैसे कि विद्यालय में अब एक प्रोग्राम चला हुआ है इको ग्रीन नाम से एक इन्होंने चलाया है प्रोग्राम, जिसके द्वारा हम इको क्लब में हम बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान है। काफ़ी मात्रा में बच्चों ने पेड़ भी लगाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार इस दिशा में सराहनीय कदम उठा रही है। जी। तो हम पहुँचे हैं पेड़ लगाने के लिए मौका पर। तो ये रकबा है सेक्टर 64C का, और ये रकबा ग्रीन बेल्ट के साथ लगता हुआ रकबा है। अगर 64C का नक्शा देखा जाए तो ये रकबा है हेल्थ के नाम से ये दिखा रखा है कि इसमें कोई भविष्य में कोई डिस्पेंसरी या कोई इस तरह का नर्सिंग होम ऐसा कुछ की प्लानिंग है। तो इसी के कॉर्नर पर, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के साथ है और खुला हुआ है, तो इसी के कॉर्नर पर प्लांटेशन हम लोग करते हैं। और उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कि हमारे पास यहाँ काफ़ी स्पेस है ग्रीन बेल्ट का, जहाँ पर प्लांटेशन अभी तक नहीं हुई है। जो भाई प्लांटेशन करना चाहते हैं वो इधर आकर के और प्लांटेशन कर सकते हैं, अगर उनके पास स्पेस उपलब्ध नहीं है तो। अभी श्री DP गौतम जी एडवोकेट आए हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में।
तो वकील साहब, पौधों लगाने का मौसम है और हम लोग, आपका अनुभव है हम लोगों का, हम काफ़ी सालों से यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में पौधे लगाते रहे हैं, पौधारोपण करते रहे हैं। तो पौधे हमारे लिए कितने महत्व हैं। और ये मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि ये रकबा हमने डिस्पेंसरी के लिए हुड्डा वालों ने अपने नक्शे में दिखाया हुआ है। तो क्या ये डिस्पेंसरी वगैरह की ज़रूरत है? और इस बारे में थोड़ा लोगों के स्वस्थ रहें, तो उस बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो जी, पेड़ तो जो है ना हमारे लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हमारा जीवन पेड़ों के साथ ही तो चल रहा है। और इन हुड्डा वालों ने या किसी ने पहले जो है ना ये इस तरह की जगह नहीं छोड़ी। अब जैसे ये इसके अंदर कोई ऐसा पार्क नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था, जरूरी था, क्योंकि यहाँ सैकड़ों रेजिडेंट्स हैं। अब ये जो जगह छोटी सी छोड़ रखी है क्लिनिक के लिए, मैं समझता हूँ क्लिनिक के लिए इतनी जगह सफिशिएंट नहीं है। और ये छोटा सा पार्क जो है हुड्डा ने जो है रेजिडेंट्स के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि इसमें हम पेड़ पौधे लगा सकें हैं। और पेड़ पौधे लगेंगे तो ही तो जीवन बचेगा, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और पेड़ पौधों से ही बच रहा है इंसान। तो इसीलिए ये जो थोड़ा सा कॉर्नर सा है जो कि क्लिनिक के लिए मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट एकोमोडेशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा अगर पार्क के लिए छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ के जो निवासी हैं ये पेड़ लगा लेंगे और लगा भी रहे हैं। ये एक बहुत कुटेला जी ने ये पेड़ लगा दिया है, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से और पेड़ लगा देने चाहिए, क्योंकि आपने और ये जितने पेड़ लगा रखे हैं इनमें भी आपने बड़ा सहयोग दिया है और इसलिए ये बड़े पेड़ हो गए हैं, तो अच्छी बात है ये। तो मैं समझता हूँ कि हुड्डा ने ये जगह छोड़ देनी चाहिए इस काम के लिए, और अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ के बगैर तो जीवन ही नहीं है। देखिए ऐसा है, आज के जो आज का हिसाब चल रहा है, कोरोना चल रही है, फलानी बीमारियां चल रही हैं, मैं समझता हूँ लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी, काढ़ा वगैरह जो बताते हैं आयुर्वेदिक हमारा, जैसे हल्दी पीनी है और दूसरी जो भी औषधि पीनी है फलाना, वो जरूरी है ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। और उसके लिए सारी चीजें, तुलसी है, ये कुछ चीजें हैं हमारे लिए जो हमारे विद्वान लोग आयुर्वेदिक में बता रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और वो करनी चाहिए हमें। गर्म पानी पीना तो बहुत जरूरी है और उसके लिए ही हम बचेंगे, हमारे स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और दूध में हल्दी डाल के पीना, इस तरह के हमारे जरूरी है। और दूसरी दवाइयाँ ना लेकर हम इन चीज़ों को अगर कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे, पुरानी हमारी जो परंपरा थी, आयुर्वेदिक की परंपरा थी, जो जड़ी बूटियाँ पीते थे, तुलसी डाल के पीते थे चाय के अंदर हैं, और इस तरह की चीज़ें पीते थे, उससे हम आगे बढ़ेंगे और हमारे को बीमारियां नहीं होंगी। जंक फूड ना खाएं, आटा चक्की से लाके खाएं जी, क्योंकि ये जो आटा आ रहा है भाई, एगमार का, हाथी मार का, ये आटा नहीं है, कंपनी का नहीं खाएं। ये एक्चुअल में आटा नहीं है। इनमें से जो मोटा जो कार्बोहाइड्रेट्स है दलिया निकाल लेते हैं, और ये जो है ना आटा नहीं है एक्चुअल में। आटा आप अपनी चक्की का खाएं, जो चक्की पर पीसता है वही एक्चुअल में आटा है। ये मैदा है जो हमारे शरीर को खराब करता है। चाहेंगे इस बारे में स्वस्थ शरीर? सर मैं ये चाहता हूँ घर में आटा कि देखिए ऐसा होता है जी, लगभग 8-10 हजार में आजकल चक्की आ रही है, और वो चक्की हर घर में ले आए और अपनी सारी चीजें पीसे, अपना साफ सुथरा करके गेहूं, बाजरा, सारी चीजें पीसे और वो मिक्सअप करके बढ़ाएं और वो आटा खाएं। क्योंकि जो वैसे एक्चुअल में क्या है, टीवी के अंदर ऐड आती है, एगमार का खा रहा हूं जी मैं, कैप्टन कुक खा रहा हूं, एक्चुअल में वो आटा नहीं है, वो मैदा है, वो हमें नुकसान कर रहा है। लोगों को क्या सावधान रखनी चाहिए स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए? देखो जी, पहले तो बात ऐसी है कि हमें स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कोरोना जो फैल रहा है, ये इसके लिए जो कुछ प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमको डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए, इस तरह से मास्क लगा कर रहना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए, तभी बच सकते हैं। घर में भी हमको बहुत सी सावधानियां हैं, सब्जी वगैरह जो आती हैं
उनको धो करके साफ करके कुछ। पेड़ होंगे तो हरियाली होगी, ऑक्सीजन मिलेगी हमें, और पेड़ों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ ही है। इसलिए नेचर की खूबसूरती को बनाने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें अपने जीवन में कम से कम हर व्यक्ति को एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। एक आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशहाली और ये हरियाली बनी रहे। पेड़ों का जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों से ही हमारा जीवन है। इससे हमें काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी के लिए ऑक्सीजन की आजकल बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें ज़रूर एक पेड़ तो हर इंसान को लगाना चाहिए। जीवन बचाओ, प्रकृति को बचाओ। हम लिए हैं संकल्प 108 लगाने के लिए। 108 बहुत अच्छा। 108 पेड़ लगाने का संकल्प है इनका। हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। इसके बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें आने वाले कल को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए हमें चाहिए कि हमें जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम एक आदमी को एक पेड़ तो अपने जीवन में लगाना ही चाहिए। डागर साहब हमारे पास आए हैं और उनको देखकर, ये बोहरी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जाजरू गांव है, अपने ही सेक्टर 64 में रहते हैं और बड़ी हस्ती हैं, सौभाग्य है वो आए हमारे पास। तो हम पूछते हैं उनसे कि जीवन में पेड़ों का हमारे लिए क्या महत्व है और लोगों को क्या वो सलाह देंगे पेड़ों के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें किस तरह से लोगों को आप मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं? वकील साहब, पेड़ों का तो जो है ना, इंसान से सबसे पहले जन्म हुआ पेड़ों का। सबसे पहले प्रकृति को वो चलाते हैं, तो इंसान बाद में है और प्रकृति पहले है। तो प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, सीधी सी बात है। जी जी। तो प्रकृति का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लकड़ी देते हैं, ईंधन, बहुत कुछ है इनसे। तो सबसे पहले वो, उसके बाद इंसान। जी, मेरा मानना ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और वृक्षारोपण का हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। वृक्ष ना हो तो हम उसी प्रकार हैं जिस प्रकार शरीर में ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन आती है और खून का प्रशीकरण यानी प्यूरिफिकेशन होता है। अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो पेड़ जो है हमारे एक तरह धरती के फेफड़े हैं और अगर धरती का फेफड़ा ही खराब हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वृक्षारोपण मुहिम को आगे बढ़ाएं और सभी एक संकल्प लें, कम से कम 108 पेड़ तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में लगाए और इस धरती पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है इसे बढ़ाए और उस फेफड़े रूपी जो पेड़ हैं उसको हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हुए धरती को शुद्ध और पवित्र करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा, मास्टर ने कहा कि भाई पेड़ ही जीवन है और सभी को अपने जीवन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए, कम से कम हर मानव अपने जीवन में 108 पेड़ लगाए। यानी कि जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में लगाएं, शादी की एनिवर्सरी उसके उपलक्ष्य में लगाएं, कोई बच्चा अच्छे नंबर लेता है, कहीं कोई खुशी का मौका आता है तो उसमें आप लोग लगाएं। तो कुछ सज्जन लोग हमारे साथ आए हैं, हम आपसे 1 मिनट बात करेंगे। पेड़ों के महत्व के बारे में बात है, मीडिया के लोग आए हुए हैं तो आप लोगों से बात करेंगे। जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है प्लीज बताएं और लोगों को कैसे मोटिवेट आप करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। यदि हमारे पेड़ हैं तो हमारे लिए जीवन में जीने के लिए सांस है और जल भी है। पेड़ नहीं है तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और हमारा जीना बड़ा दुभर हो जाएगा। इसलिए मेरी सभी लोगों से विनती है और आग्रह भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं या सालगिरह पर लगाएं, जो भी उनका शुभ मौका हो उस पर एक एक पेड़ परिवार के हर सदस्य जरूर लगाएं। और पेड़ लगाए ही नहीं, केवल उनको आगे पाले भी और उनको आगे बड़े करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये दें कि भाई पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बताया उन्होंने कि भाई पेड़ का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और यादव साहब हमारे पास आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप थोड़ा बताएं कि लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नमस्कार जी, ये सेक्टर 64C बल्लभगढ़ की कॉलोनियों के साथ लगता हुआ एरिया है। कॉलोनियों में इतनी जगह नहीं होती है कि वहाँ पेड़ ज़्यादा लग सकें, तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ भी खुला एरिया दिखे और जो भविष्य में हमें ये लगे कि ये पेड़ किसी के मकान के आगे नहीं आएगा और कट नहीं पाएगा, तो हमें वहाँ पे पेड़ जरूर लगाने चाहिए और ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो फल दें और अच्छी छाया दें। जैसे आम हो गया, नीम हो गया, बड़, पीपल,
अमरूद जामुन वगैरह के पेड़ हमें ज़रूर लगाने चाहिए। पेड़ों से पर्यावरण बचा रहेगा, हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए जीवन में, और हर बरसात के सीज़न में लगाने चाहिए। जब भी हमें लगे कि इस जगह पेड़ लग सकता है तो हमें उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। धन्यवाद। अब हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 64C की ग्रीन बेल्ट के साथ, हाई टेंशन वायर के साथ नीलकंठ शिव महादेव मंदिर हैं, और मंदिर के साथ ये चारों तरफ ग्रीन बेल्ट है, जहां पर अभी तक प्लांटेशन नहीं हुई है, ना तो फॉरेस्ट वालों ने की है। तो अपने फरीदाबाद से सेक्टर 64C से लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है, हर साल इसी तरह मुहिम चलाते हैं, और आज भी उन्होंने इस तरह की प्लांटेशन हैवी की है। यहाँ पर आप देखें जरा कि किस तरह से लोगों ने पेड़ लगाए हैं, और आप देखें सारे लोग ये पेड़ लगे हुए हैं, ये लोगों ने पेड़ लगाए हैं, और अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, और एक अच्छा मोटिवेशनल काम है। कितनी ग्रीनरी इन्होंने पैदा की है। यहाँ पर 15 फुट के गड्ढे हुआ करते थे, उस गड्ढों में जा कर के और फिर ज़मीन को लेवल करना, और इन लोगों ने बहुत ही सोशल वर्क किया है। ये सारे लोग सोशल वर्क में लगे रहते हैं, और इन्होंने जीवन का अधिकांश समय अपने सोशल वर्क में ही लगाया है। और जी, मिट्टी डाली है, लेवल किया है, पानी का साधन किया है, और सभी लोगों ने ये पौधे लगाए हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है, और दूसरों के लिए भी एक शिक्षा की मुहिम है कि सारे लोग कितने मेहनत से, क्योंकि लोग अपना काम तो सभी करते ही हैं, इंसान वो है जो परमार्थ का काम करे, पूरे समाज का काम करे, पूरे समाज के बारे में सोचे, और आने वाली पीढ़ियों के अच्छाई के लिए सोचे। अगर आप देखें बारीकी से तो देखो, लगभग 7 या 8 पेड़ पीपल के हैं, लगभग 8 पेड़ आप दिखाई देंगे बढ़ के हैं, बढ़ के लगे हुए हैं चारों तरफ। और आप देखें कि इसी तरह से आम के पेड़ लगे हुए हैं, शीशम के पेड़ लगे हुए हैं। ये महिलाएं हैं, ये लोग अपना घर का काम करके और फिर अपने जो कुछ पैसा इकट्ठे करते हैं ये लोग, और उस पैसे में से ये लोग ये धर्मार्थ का और परमार्थ का काम करते हैं। इन्होंने ये खुद पेड़ खरीदे हैं, और इन लोगों ने मिलकर के सारा मेहनत की है, मिट्टी को लेवल किया है, और पानी का साधन करके और सारा कुछ करके, और इस ग्रीन बेल्ट को जो बेकार पड़ी थी, जो कोई भी अधिकारी या किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने, इन महिलाओं ने इतनी दिन रात मेहनत करके लगभग साल भर के अंदर ये सारा पूरा मिट्टी और ये करके और इन पौधों को आज लगाया है जो आप आज देख रहे हैं। तो ये सभी मैं समझता हूँ इसी तरह के सोशल वर्क में अगर हम थोड़ा थोड़ा भी टाइम अपने जीवन में निकालें तो हमारा यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो सकता है। हम आए हैं नीलकंठ शिव महादेव मंदिर सेक्टर 64C के अंदर। तो आप देखें महिलाओं ने और जो सोशल वर्कर हैं यहाँ के समाज के रहने वाले, उन्होंने पेड़ लगाए हैं। मास्टर जी खड़े हैं, पीपल का पेड़ है शनि जी मंदिर के पीछे लगाया हुआ है नीलकंठ शिव मंदिर में। और आप और दूसरे भी पेड़ देखें, ये सारे लोग सोशल वर्करों ने और महिलाओं ने लगाए हैं। उधर आप देखें ये पेड़ बड़ का लगा हुआ, पीपल का है, नीम का लगाया हुआ है। तो ये सारा इन्होंने मेहनत की है और ये इनका काम सराहनीय है। उधर आप देखेंगे मिस्टर डीपी गौतम जी हैं, वकील साहब, उन्होंने और मिसेज गौतम ने ये नीम का ये जो पेड़ है कदम का असल पेड़ है, और इनका इतना देखो कितना इंटरेस्ट है कि इस पेड़ को स्पेशल इन्होंने मेरठ से बताते हैं मंगवाया है और नीलकंठ शिव मंदिर में ये पेड़ रोपण किया हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि ये शुगर के लिए सबसे बेस्ट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर बनती है तो वो इस पेड़ से बनती है। और कई लोगों ने इसका उपयोग पत्तों का किया है। 20-20 साल पुरानी जो शुगर है वो भी इस तरह के पेड़ के पत्तों से खत्म हुई है, ऐसा कई लोगों ने बताया है। तो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही चीज़ है, पेड़ है ये, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है ये पेड़। ये पेड़ का नाम लेते ही कृष्ण जी की याद आ जाती है, राधा जी की याद आ जाती है। तो गौतम साहब ने ये पेड़ लगाया है। इसी तरह से आप देखेंगे साइड में केले का पेड़ लगा हुआ है, अब इन महिलाओं ने केले का पेड़ लगाया है। आप देखें बड़ का पेड़ लगाया हुआ है, ये अपने सेक्टर 64 से हैं और ये सोशल वर्कर हैं, मंदिर की देखरेख ये दोनों ही लोग करते हैं। और
और इन्होंने ये बड़ के और केले के और ये सारे पेड़ लगाए हुए हैं और मंदिर में काफ़ी इन्होंने सहयोग किया है और देख रेख करते हैं। तो ये इससे लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के परमार्थ के काम कर सकें और फरीदाबाद के क्लाइमेट को, वातावरण को पेड़ों के द्वारा अच्छा बना सकें। और एक उदाहरण पूरे विश्व के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, देश के अंदर हम ये दे सकें, बन सकें लोगों के लिए कि पौधे ही जीवन हैं और पौधों के बिना कुछ नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में पौधे लगाएं। आपका धन्यवाद। उधर देखें, माता जी के दर्शन कर लें आप। लगे हाथों मंदिर आए हैं तो माता जी के दर्शन करें, भगवती माता जी के दर्शन करें, भोले जी के भी दर्शन कर लें। फिर आगे पेड़ों की बातें करते हैं और आपको स्पेस दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं। जिन भाइयों के पास पेड़ लगाने के लिए स्थान नहीं है वो भाई को मैं अभी जगह दिखाऊंगा। ग्रीन बेल्ट की ये एरिया है और कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग इस एरिया में है नहीं, वहाँ आप लोग सारे ये पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और ये भोले जी का आप दर्शन करें, नीलकंठ से महादेव मंदिर में भोले जी पधारे हुए हैं, माता पार्वती पधारे हुए हैं परिवार के साथ, तो उनके भी आप लोग दर्शन कर लें। और उधर हनुमान जी हैं, बड़ के पेड़ के नीचे पधारे हुए हैं, आप हनुमान जी का भी दर्शन करें। और इसके बाद हम चलते हैं ग्रीन बेल्ट की तरफ, जहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से पेड़ मैक्सिमम लगा सकते हैं। मास्टर थोड़ा सा लोगों को बताएं कि लोगों की समस्या ये है कि भाई हम पेड़ लगाएं कहाँ। अब घरों में तो इतने बड़े पेड़ लग नहीं सकते, जैसे पीपल का है, बड़ का है, हमारे जो ट्रेडिशनल है पौधे पेड़ रहे हैं, नीम का है, आम का है, घर में तो नहीं लग सकते ना, सेक्टरों में नहीं लग सकते। हाँ, गाँव में तो लग सकते हैं जहाँ बड़े बड़े मकान हैं। तो लोगों के साथ पास ये समस्या ज़्यादा है, वो कहते हैं जी हम पेड़ कहाँ लगाएं। तो थोड़ा लोगों को बताएं आपके पास कहाँ स्पेस है और कहाँ लोग पेड़ लगा सकते हैं, थोड़ा बताएं लोगों को। वकील साहब जी ने बड़ी अच्छी बात पूछी कि लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कई बार कि पेड़ तो हम लगाना चाहते हैं और पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो हमारे पास ये मंदिर के साथ साथ 15 फुट जगह है और मंदिर के साथ जगह है, यहाँ आप आकर पेड़ लगा सकते हैं और पर्यावरण बचाने की मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। आप देख रहे हो कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है और समय समय पर लोगों के मन में आता रहता है कि कहाँ वृक्ष लगाएं, कैसे लगाएं और कैसे हम पर्यावरण सुरक्षा में भागीदार बने। तो आपको मैं स्पेस दिखाता हूँ। हमारे पास मंदिर के पीछे ग्रीन बेल्ट है जिस पे हम तार फेंसिंग के लिए बार बार कहते रहे हैं कि अगर यहाँ पर तार फेंसिंग हो जाए और पेड़ लग जाएं तो हमारा पूरा समुचित सेक्टर 64C सुरक्षित हो जाएगा और हम सुरक्षा की निद्रा में सो सकेंगे। और सभी भाई बहन जो हमेशा सुरक्षा की भावना में रहते हैं और इस भावना में रहते हैं कि हम किस प्रकार सुरक्षित हों, तो इस तार फेंसिंग के माध्यम से और साथ में हमारी एक व्यक्तिगत मुहिम के माध्यम से कि हम वृक्षारोपण करें, उससे भी एक यहाँ पर दीवार सी बन जाएगी और साथ में हम पर्यावरण को ऑक्सीजन भी देंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सुरक्षा के महत्व से यहाँ पर पहले तार फेंसिंग की सारे सेक्टरवासी एक मुहिम चलाएं और इस तार फेंसिंग करें। आपको मैं एक एरिया दिखाता हूँ कहाँ तार फेंसिंग हो सकती है। ये आप देखिए, वहाँ से मंदिर के पीछे वहाँ तक ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सड़क से 15 फुट दूर हम तार फेंसिंग सभी सेक्टरवासी मिलकर कर सकते हैं। हम इस चीज़ के नहीं कहते कि गार्ड रखने से फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा सभी चीज़ों से है, लेकिन तार फेंसिंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तार फेंसिंग करेंगे तो हम अपने सेक्टर को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने सेक्टर वासियों को सुरक्षित कर सकते हैं और आगे की जो सुरक्षा की मुहिम जैसा कि गार्ड रखना और हमें और सुरक्षा उपकरण अपनाना, उसमें भी सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सभी सेक्टर वासियों और फरीदाबाद के लोगों से यह निवेदन है कि जिन भाइयों पर अब कोई स्थान नहीं है पेड़ लगाने के लिए, वे हमारे सेक्टर में आएं, पेड़ लगाएं और हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमारे वकील साहब जो कि खूटेला जी हैं एक पर्यावरण बचाओ मुहिम चला रहे हैं, उसमें भागीदार बने और उनको सहयोग देकर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद। हम चाहते जो यहाँ पर पीपल का भी पीपल का है, बड़ का है, ये सारा लग जाए ना इस लाइन में, हमारे लोगों के लिए ये मतलब हरा भरा हो जाए, बहुत अच्छा रहेंगे। तार फेंसिंग है, हाँ, ये छोड़ के थोड़ा 15 फुट आगे से
हैं, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, हम हाथ जोड़ के सबको निवेदन करते हैं, जैसे ही लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारा रिक्वेस्ट है बस। सब किस तरह से आप लोगों को बताएंगे कि भाई हमारे पास इतना स्पेस है कि पॉकेट 64C की पॉकेट में आपके पास इतना स्पेस है। जो लोगों के पास स्पेस नहीं है पेड़ लगाने के लिए, तो उससे पेड़ की भी ग्रीनरी बनेगी और पॉकेट की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा लोगों का आप बताएं प्लीज। मेरा ये मानना है कि ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ग्रीन बेल्ट दिख रही है और इसमें हम बड़े पेड़ लगा सकते हैं। तार भी यहाँ से दूर हैं और उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग हो जाए और हमारे सेक्टर 64C की फेंसिंग के लिए भी सुरक्षा के लिए फेंसिंग हो जाए तो डबल पर्पज़ हो जाएगा। पेड़ भी बचे रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी भी पुख्ता रहेगी। तो हम 64C वासियों को भी चाहिए और भी कोई भाई अगर पेड़ लगाना चाहे तो ये बेल्ट पूरी खाली पड़ी हुई है, इसमें पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ वो अपने लेके आते हैं, वो अच्छा उनकी समझ है, और अगर वो यहाँ से पेड़ चाहते हैं तो यहाँ से भी पेड़ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और हमारी यही इच्छा है कि नीम, बड़, पीपल और जो छायादार पेड़ हैं जिनमें पक्षी घोंसला बना सकें और हम भी उनके नीचे छाया का लाभ ले सकें गर्मी का। और है कि किसी का जन्मदिन हो बच्चे का घर में, या खुद भी अपने जन्मदिन पे कोई मेमोरी के तौर पे या अपनी सालगिरह के तौर पे की मेमोरी के तौर पे अगर पेड़ लगाना चाहे तो ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई है और इसको हम हरा भरा डेवलप कर सकते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि इस बरसात के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के और इस पूरे ग्रीन बेल्ट को हम भर दें और उसकी फेंसिंग करके उसकी सुरक्षा भी करें, ताकि जो सेक्टर की भी सुरक्षा हो जाए इस फेंसिंग से और पेड़ों की भी सुरक्षा रहे। तो इस तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा कि भाई पेड़ों की पौधे ही जीवन है और यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। तार फेंसिंग भी अगर लोग मिलकर के इधर से कर लें, कई लोग बात करते हैं 64C की सुरक्षा की, तो तार फेंसिंग जब तक बाउंड्री नहीं होगी तब तक पॉकेट की सुरक्षा के बारे में करना और कई फैक्टरों से करना मुझे लगता छलावा है। जब तक आप चारों तरफ से बाउंड्री नहीं करेंगे और विशेषतर इस तरह के ओपन एरिया को जब तक आप लोग बंद नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि भी किस तरह से कोई सिक्योरिटी हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप सभी को आगे आना चाहिए। यहाँ तार फेंसिंग भी हम लोग करें और हैवी प्लांटेशन सारे लोग मिलकर के करें तो बहुत अच्छा बनेगा और लोगों को मोटिवेशन होगा, लोगों को भी दूसरे लोगों को भी एक इससे शिक्षा मिलेगी। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, आगे भी हम लोग आपको इस तरह से वीडियो देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।